स्टूडेंट्स, हमेशा खुश रहो बेटियाओं। माई सेल्फ विष्णु सामोत्या, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। सेशन मोलिकुलर कायरलिटी। Today I will be start molecular chirality. Chiral molecules have the same number of atoms but are arrangement different in phase, a non-superimposable so to mirror image. स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ रहे हैं मोलिकुलर कायरलिटी और मोलिकुलर कायरलिटी में अपन स्टार्ट कर रहे हैं कायरल मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो कायरल मोलिक्यूल्स सच ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट सुपर इम्पोज और अदर मिरर इमेज आर कॉल्ड कायरल मोलिक्यूल्स। क्लियर? तो on the other hands, those objects which can be superimposed on their mirror image are achirals. ठीक है, जो सुपर इम्पोज होगा मिरर इमेज का वो एकायरल होगा और द सम नंबर्स ऑफ एटम अरेंजमेंट आर डिफरेंट इन फेस एंड नॉन सुपर इम्पोज जो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होगी वो होगी कायरल सेंटर्स। लाइक हैंड्स, फॉर एग्जाम्पल्स हैंड्स आर लाइक कायरल मोलिक्यूल। अपने जो हाथ होते हैं वो कौन से मोलिक्यूल, कायरल मोलिक्यूल की तरह बिहेवियर करते हैं। दे आर द मिरर इमेज, एक दूसरे के मिरर इमेज है। एंड दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, यदि एक दूसरे के मिरर इमेज हो लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज। स्टूडेंट, सुपर इम्पोज्ड का मतलब होता है कि एक दूसरे पर ढक लेते हैं आपस में। मतलब यदि मैं एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखता हूँ तो क्या एक दूसरे को ढक पाएंगे? नहीं ढक पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोसिबल। ठीक है, बट एक दूसरे के ऊपर ढक लिया जाएगा, ढक लेंगे तो उसको बोलेंगे सुपर इम्पोज। तो स्टूडेंट, कायरल मोलिक्यूल कौन होंगे कि मिरर इमेज होंगे बट सुपर इम्पोज्ड नहीं होंगे, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। ओके, उसको क्या बोलेंगे? कायरल मोलिक्यूल। और अपन एकायरल मोलिक्यूल किसको बोलेंगे? एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड होंगे। ठीक है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड होंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन? एकायरल मोलिक्यूल। ठीक है, व्हेन द मिरर इमेज ऑफ मोलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल एंड सुपर इम्पोसिबल द मोलिक्यूल्स आर एकायरल। ठीक है, आइडेंटिकल होगा या वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोसिबल होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? एकायरल मोलिक्यूल्स। स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं जो अपने एवरीडे में अपन यूज लेते हैं। एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, कायरल एंड एकायरल मोलिक्यूल्स। देखो, हैंड्स कायरल मोलिक्यूल्स होगा क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज है बट एक दूसरे पर सुपर इम्पोसिबल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कायरल मोलिक्यूल्स। सेकंड, अपने पास जो गिलास दे रखा है और एक अपने पास सूज दे रखे हैं, तो सूज क्या होंगे? कायरल मोलिक्यूल होंगे, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। जबकि अपने पास जो दो गिलास दे रखे हैं वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होंगे, सेम लिक्विड में रखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे एकायरल मोलिक्यूल एंड आइडेंटिकल। ठीक है, जो पेंसिल्स टाइप में दे रखा है ये भी एक दूसरे के आइडेंटिकल है, तो इसको क्या बोलेंगे? एकायरल मोलिक्यूल। ओके, देखो कायरल कार्बन एटम। नेक्स्ट अपन कायरल कार्बन एटम की बात करते हैं। मोलिक्यूल आर कायरल व्हेन दे हैव एटलीस्ट वन और मोर chiral carbon atom, a carbon atom bonded to four different groups, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कायरल कार्बन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन कायरल कार्बन एटम। द मिरर इमेज ऑफ कायरल कार्बन कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? कायरल कार्बन। व्हेन स्टीरियो आइसोमर्स कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, देयर इज कॉल्ड इनिशियोमर। ठीक है, अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इनिशियोमर एंड डायस्टीरियोमर, तो उसमें अपन पढ़ेंगे जो नो सुपर मिरर इमेज तो होते हैं बट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इनिशियोमर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स अपने दे रखे हैं डिफरेंट टाइप्स के, एक अपने डायग्राम के थ्रू बताया है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, CH4 की तरह। तो उसका जब सुपर इम्पोज बनाते हैं तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब मिरर इमेज होता है बट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो एक कौन सा कार्बन होगा? कायरल कार्बन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। एकायरल कार्बन व्हेन द मिरर इमेज ऑफ एकायरल स्ट्रक्चर इज रोटेट एंड द स्ट्रक्चर कैन विच ईच अदर्स देयर मिरर इमेज आर सेड टू बी। देखो, रोटेट द क्लॉकवाइज रोटेट एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो एकायरल मोलिक्यूल अपन ने जब ClBr को उस इसका मिरर इमेज पे देखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ढक लेते हैं। आप इसको जब उल्टा करोगे तो एक दूसरे के ऊपर ढक लेंगे और एक दूसरे के ऊपर ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा? एकायरल मोलिक्यूल, मतलब सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है, और यदि सुपर इम्पॉसिबल होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एकायरल मोलिक्यूल। ओके, so identification of each
ये कायरल मॉलिक्यूल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। कुछ एग्जांपल्स अपने पास है उसके कौन सा कायरल मॉलिक्यूल होगा और कौन सा अकायरल मॉलिक्यूल। फर्स्ट एग्जांपल्स स्टूडेंट, देखो फर्स्ट एग्जांपल का अपन मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज बनाने के बाद में ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे तो कौन सा होगा, कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो इसका मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज Cl इधर जाएगा, CH3 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और H राइट हैंड साइड में जाएगा। ठीक है, और इधर से CH2 CH3, तो ये हो गया कायरल मॉलिक्यूल्स, है ना। ओके, तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, मिरर इमेज तो है बट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट देखो अकायरल मॉलिक्यूल सेकंड बी एग्जांपल, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी हो रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ढक भी रहे हैं, क्योंकि आप जब इसका लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो H CH3 को CH3 ढक लेगा और H को H और Cl को Cl, तो ये हो गया अकायरल मॉलिक्यूल्स। एंड नेक्स्ट अपने पास थर्ड एग्जाम्पल जो कायरल मॉलिक्यूल्स का है, Br Cl CH3H, चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो 100% कायरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, यदि चारों वैलेंसी डिफरेंस है तो वो कौन सा होगा, कायरल मॉलिक्यूल। यदि दो वैलेंसी सेम आ जाती है, जैसे सेकंड बी एग्जांपल में दो वैलेंसी सेम हो रही है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो आपको चेक करना होगा कि अकायरल है कि कायरल है। बट जब चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, 4 एसिमेट्रिक एलिमेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एसिमेट्रिक एलिमेंट को क्या बोलेंगे अपन, कायरल मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में अपन कुछ एग्जाम्पल जैसे लैक्टिक एसिड, मेलोनिक एसिड और मैलिक एसिड, इनके भी अपन सोल्व कर सकते हैं सिमेट्रिक कायरलिटी एंड कायरल कार्बन एंड अकायरल कार्बन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।